हाल के दिनों में पाकिस्तान से एक खबर आई जो कि मीडिया में बहुत ही ज्यादा रही, सुर्खियों में रही कि आसिम मुनीर सीडीएफ बनने वाले हैं पाकिस्तान के। यानी कि पाकिस्तान में आसिम मुनीर सबसे ताकतवर इंसान बनने जा रहे हैं और 12 नवंबर 2025 को संविधान में संशोधन भी किया गया, इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी किया गया 12 नवंबर को। लेकिन इस नोटिफिकेशन पर अब तक पीएम शहबाज शरीफ का सिग्नेचर नहीं हुआ है और आसिम मुनीर का यह पद अभी भी अटका हुआ है सीडीएफ का। आसिम मुनीर जो अब तक 28 नवंबर तक सेना अध्यक्ष थे पाकिस्तान के और इस अध्यक्ष के कार्यकाल के खत्म होने के ठीक बाद पाकिस्तान के सीडीएफ बनने वाले थे, वो अब तक नहीं बन पाए हैं। 3 दिन बीत चुका है और अब तक आसिम मुनीर इस पद पर नहीं बैठ पाए हैं। क्यों नहीं बैठ पाए हैं, अब सबसे बड़ा सवाल यही है और इसकी जानकारी जो मैं आपको देने जा रहा हूं, इनसाइड स्टोरी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, यह जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि आसिम मुनीर के सीडीएफ पद पर कैसे ग्रहण लग गया है और आसिम मुनीर अब तक सीडीएफ नहीं बन पाए हैं। जब मैं इस खबर को आपको दे रहा हूं तब तक पाकिस्तान में कोई सेना अध्यक्ष नहीं है, सीडीएफ नहीं है, पद खाली है, क्योंकि आसिम मुनीर जो सेना अध्यक्ष के पद पर थे वो 28 नवंबर को कार्यकाल उनका खत्म हो गया है। और पाकिस्तान में आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त क्या माहौल है। पाकिस्तान में इमरान खान की जो प्रशंसक हैं, जो उनके समर्थक हैं इमरान खान के, वो सड़कों पर है। लगातार इमरान खान की मौत के अफवाह के बाद से ही जेल के अंदर से लगातार पाकिस्तान में माहौल गर्म है और वहीं दूसरी तरफ सेना अध्यक्ष का पद खाली है, सेना किसी के कंट्रोल में नहीं है। आसिम मुनीर भी जिस पद को संभालने वाले थे 3 दिन बीतने के बावजूद इस पद पर नहीं है। और ऐसे में इस खबर को देखिए, इस खबर को देखकर आपको हैरानी होगी। इसके अंदर और भी बहुत सी चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि पाकिस्तान में यह चल क्या रहा है। मुनीर का प्रमोशन रोक लंदन क्यों गए पीएम शहबाज। जिस मुनीर को सीडीएफ बनना था उसी पर लिखा है कि प्रमोशन रोक लंदन क्यों गए शहबाज। 3 दिन बाद भी सीडीएफ नहीं बने पाकिस्तानी आर्मी चीफ। संविधान संशोधन के बाद भी पद खाली है अब तक। अब देखिए, यहां जो मैं कह रहा था कि साइन नहीं हो पाया है शहबाज शरीफ को, अब शहबाज शरीफ की ही बात आ रही है और शहबाज शरीफ के बारे में ही कहा जा रहा है कि प्रमोशन रोक लंदन क्यों गए पीएम शहबाज। 3 दिन बाद भी सीडीएफ नहीं बने पाकिस्तानी आर्मी चीफ। संविधान संशोधन के बाद भी पद अब तक खाली है। और आगे और खबर देखिए, अब इस खबर को पढ़िए, यह खबर और भी दिलचस्प है। पाकिस्तान में 27वें संवैधानिक संशोधन के बाद भी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर चीफ ऑफ डिफेंस नहीं बन पाए हैं। इसके लिए 29 नवंबर को नोटिफिकेशन जारी होना था, लेकिन 3 दिन बाद भी यह पद खाली पड़ा है, जो मैं आपको पहले बताया। उसके बाद देखिए, पाकिस्तानी संसद ने 12 नवंबर को संशोधन कर आर्मी चीफ को ज्यादा ताकत देने के लिए सीडीएफ पद बनाया था। आसिम मुनीर को यह पद के मिलते ही परमाणु हथियारों की कमान भी मिल जाती। जो मैं कह रहा था कि सबसे ताकतवर आसिम मुनीर को जैसे ही यह पद मिलेगा, आसिम मुनीर के हाथों में वो तमाम चीज होगी जो आसिम मुनीर खुद चाहते हैं। क्यों चाहते हैं यह भी बताएंगे आपको कि आसिम मुनीर चाहते क्या है, आसिम मुनीर इस पद के लिए इतना परेशान क्यों हैं, आसिम मुनीर की महत्वाकांक्षा क्या है। तो देखिए, आसिम मुनीर के हाथ में परमाणु हथियार का बटन भी रहेगा। आसिम मुनीर जब चाहें तब कुछ भी कर सकते हैं और इसीलिए यानी कि सबसे बड़ा पद है ये, सबसे ताकतवर पद है पाकिस्तान में जो आसिम मुनीर चाहते हैं। इससे मुनीर देश के सबसे ताकतवर शख्स बन जाते हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी नोटिफिकेशन पर पीएम शहबाज शरीफ ने अब तक साइन नहीं किया है और यही मामला फंसा हुआ है। अब आगे देखिए, शहबाज 26 नवंबर को बहरीन चले गए थे, फिर 27 नवंबर को अनौपचारिक यात्रा पर लंदन रवाना हो गए। उन्हें 1 दिसंबर को पाकिस्तान वापस लौटना था, लेकिन उनके आने से जुड़ी कोई जानकारी सामने अब तक नहीं आई है। और देखिए, ये जो लाइन है यहां से लेकर यहां तक की जो खबर है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही बड़ी खबर है। मुनीर सबसे ताकतवर शख्स बन जाते हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी नोटिफिकेशन पर पीएम शहबाज शरीफ ने अब तक साइन नहीं किए हैं। अब इस खबर को पढ़िए, इस खबर में देखिए क्या लिखा हुआ है।
पाकिस्तानी पत्रकार का दावा, रुकी नोटिफिकेशन के पीछे बड़ी वजह। पाकिस्तानी पत्रकार फहद हुसैन ने कहा कि या तो कोई गंभीर और छुपा हुआ मुद्दा है जिसकी वजह से नोटिफिकेशन रुकी हुई है। कई और एक्सपर्ट्स ने कहा कि नोटिफिकेशन में देरी से पता चलता है कि अंदरूनी मसले अभी सुलझे नहीं हैं और पर्दे के पीछे राजनीतिक खींचतान चल रही है। पाकिस्तान में कई कानूनी विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि जब तक आधिकारिक नोटिफिकेशन नहीं आती तब तक तकनीकी रूप से यह माना जा सकता है कि आर्मी चीफ का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। और यही सबसे बड़ी बात है कि कई एक्सपर्ट्स ने यह कह दिया है कि नोटिफिकेशन में देरी से पता चलता है कि अंदरूनी मसले पर अभी तक कोई बात नहीं बन पाई है, खींचतान जारी है। और वो खींचतान जो है शहबाज शरीफ और मुनीर के बीच ही दिख रही है, जैसा कि सब कुछ सामने पाकिस्तान से निकल कर आ रहा है। और यही देखिए हर तरफ मीडिया में यही चीज लिखा हुआ है, एक्सपर्ट्स भी यही बता रहे हैं कि अब तक राजनीतिक खींचतान जारी है, कुछ भी नहीं सुलझा है। और जो सबसे बड़ी बात यहां लिखी हुई है कि पाकिस्तान में कई कानूनी विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि जब तक आधिकारिक नोटिफिकेशन नहीं आती तब तक तकनीकी रूप से यह माना जा सकता है कि आर्मी चीफ का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। यानी कि अभी सेना का जो कंट्रोल है वो किसी के पास नहीं है और ऐसे समय में नहीं है जब पाकिस्तान में माहौल तनावपूर्ण है। इमरान खान की पार्टी के लोग लगातार सड़कों पर है, उनकी मृत्यु की अफवाह के बाद से ही उनसे मिलने की बात कह रहा है। और यह चीज जो है आप देखिए कि कार्यकाल समाप्त हो चुका है ऐसा कहा जा रहा है। उसके बाद देख लिए थोड़ा सा वो भी देख ले, सीडीएफ बनने की बाद जो प्रक्रिया है वो सीडीएफ का पद क्या है, चीफ ऑफ स्टाफ की जगह सीडीएफ क्या बनने जा रहा है, ये सब कुछ समझा लेते हैं आपको। पिछले महीने हुए संवैधानिक संशोधन में चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, जिसे सीजेसीएससी भी कहते हैं, की जगह सीडीएफ पद बनाया गया जो तीनों सेनाओं के बीच तालमेल रखेगी। सीजेसीएससी शाहिद शमशाद मिर्जा के 27 नवंबर को रिटायर हो जाने के बाद अब तक आसिम मुनीर सीडीएफ नहीं बन पाए हैं। यह पद खाली है, 27 नवंबर को रिटायर कर गए हैं। 28 नवंबर को यह पद संभाल लेना था आसिम मुनीर को उनके कार्यकाल के खत्म होने के बाद ही सेनाध्यक्ष का, लेकिन अब तक आसिम मुनीर इस पद से दूर है। उसके बीच जो मैं आपको पहले ही बताया कि शहबाज शरीफ साइन नहीं किए हैं, शहबाज शरीफ अपने आप को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। शहबाज शरीफ नहीं चाहते हैं कि आसिम मुनीर इस पद पर बैठे। अब देखिए इस खबर को देखिए। इस खबर नवभारत टाइम्स ने यह खबर लिखी है, पाकिस्तान में आज अचानक से क्या होने जा रहा है। पाकिस्तान में आज अचानक से क्या होने जा रहा है। राष्ट्रपति जरदारी ने बुलाई संसद की आपात बैठक, विदेश से भागे भागे पहुंचे शहबाज। जहां दैनिक भास्कर जो बता रहा था कि अब तक जानकारी नहीं, लेकिन अब यह खबर आ गई है कि शहबाज शरीफ जो है बीती रात, देर रात, सोमवार रात पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और आपात बैठक में हिस्सा लेंगे। आपात बैठक के पीछे का यह वजह भी समझ लीजिए कि क्या कारण है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने संसद के दोनों सदनों की 2 दिसंबर को आपात बैठक बुलाई है। बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए यह बैठक बुलाई गई है। वहीं विदेश यात्रा पर गए पीएम शहबाज शरीफ दौड़े सोमवार रात को इस्लामाबाद वापस आ गए हैं और माना जा रहा है कि इस संसद सत्र में पाकिस्तान अफगानिस्तान संबंध, सीमा ऑपरेशन और बलूचिस्तान तथा खैबर पख्तूनख्वा इलाके में सुरक्षा चिंता समेत राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों पर रणनीति बनाई जाएगी। यानी कि यह आपात बैठक जो है राष्ट्रपति जरदारी की तरफ से बुलाई गई है और इस बैठक में शहबाज शरीफ भी अब पहुंच चुके हैं। लेकिन अब आगे की खबर जो पढ़िएगा वो और भी दिलचस्प है। वहीं शीर्ष खुफिया सूत्रों का कहना है कि संसद की इस आपात बैठक के पीछे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का हाथ है। तो ये जो आपात बैठक बुलाई गई है ये एक बहाना हो सकता है, ऐसा जो मीडिया रिपोर्ट्स में लिखा हुआ है। जो खुफिया सूत्रों के हवाले से जो ये सूचना है वो ये है कि ऐसा ये बहाना हो सकता है। बाकी कोशिश है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कि शहबाज शरीफ को पाकिस्तान बुलाया जाए और सीडीएफ की जो नोटिफिकेशन है उस पर साइन करवाया जाए। और इसीलिए शहबाज शरीफ को यह आपात बैठक का बुलाया गया है। और ये बताता है, ये खबर बताता है जिस तरह से माहौल है कि पाकिस्तान में अभी हालत क्या है, कितनी ही खतरनाक स्थिति है पाकिस्तान में। आसिम मुनीर इसके पीछे हैं और यही बताया जा रहा है कि आसिम मुनीर सीडीएफ बनना चाहते हैं और
उसी पेपर पर साइन करवाने के लिए ये सब कुछ, ये जो कहानियां हैं ये गढ़ी जा रही हैं और आपात बैठक बुलाई गई है। अब ऐसे में ये सवाल उठता है कि आसिम मुनीर जो इतने व्याकुल क्यों हैं सीडीएफ बनने के लिए, क्यों इतने परेशान हैं, इस तरह के जो तरकीब वो लगा रहे हैं क्यों हैं? तो इस खबर को पढ़िए, समझ में आ जाएगा कि आसिम मुनीर जो है वो क्यों बनने के लिए परेशान है सीडीएफ। इंडिया टुडे की यह रिपोर्ट है और यहां जो लिखा हुआ है, इंडिया टुडे की रिपोर्ट है और यहां ये लिखा हुआ है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर परवेज मुशर्रफ प्लान। तो आसिम मुनीर क्या पाकिस्तान के दूसरे परवेज मुशर्रफ बनना चाहते हैं? परवेज मुशर्रफ जो पूरे पाकिस्तान को एक समय में अपने हाथों में कर लिया था, वही चीज अब एक दूसरे तानाशाह के तौर पर आसिम मुनीर उभर कर आना चाहते हैं और आसिम मुनीर पाकिस्तान पर राज करना चाहते हैं, पाकिस्तान की पूरी ताकत को, पाकिस्तान को अपनी मुट्ठी में करना चाहते हैं। इसलिए एनडीटीवी के अब दूसरी रिपोर्ट को देखिए, आसिम मुनीर कैन रिप्लेस आसिफ अली जरदारी एज नेक्स्ट पाकिस्तान प्रेसिडेंट। जो मैं आपको बता रहा था कि परवेज मुशर्रफ बनना चाहते हैं, नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनकर आना चाहते हैं और आसिफ अली जरदारी को रिप्लेस करना चाहते हैं। आसिम मुनीर सब कुछ अपने हाथों में, पाकिस्तान को अपने मुट्ठी में करना चाहते हैं। यही आसिम मुनीर की महत्वाकांक्षा है, चाहत है। लेकिन पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ क्या कामयाब होने देंगे आसिम मुनीर को? जिस पीएम के सिग्नेचर की वजह से आसिम मुनीर सीडीएफ बनने से बचे हुए हैं, या फिर कहें कि नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो क्या वो पीएम उनके सीडीएफ बनने के नोटिफिकेशन पर साइन करेगा? क्या आसिम मुनीर की मनोकामनाएं पूरी हो पाएगी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए और बताइए कि आप क्या सोचते हैं पाकिस्तान की अभी की स्थिति के बारे में। इमरान खान, आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ, इन सभी के मामलों पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए और इन तमाम खबरों के लिए देखते रहिए टॉप सीक्रेट।